हरे कृष्णा साथियों, मैं प्रवीण ठाकुर। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये वृंदावन की एक सच्ची घटना है। इसे आंखें बंद करके सुनिएगा ताकि आपको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो सके। बात बहुत साल पहले की है। चांदनी रात थी, मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। धीरे धीरे बाजार भी बंद होने लगा था। चारों तरफ चांद की चांदनी छाई हुई थी। चांद की रोशनी में यमुना नदी, भगवान जी का भवन, राधा रानी जी का महल, कुंज की गलियां, पेड़ पौधे, निधिवन बहुत सुंदर लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ लोग पान की दुकान पर खड़े थे। पान की दुकान से एक व्यक्ति अपने घर की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि रात के 11 बज चुके हैं। सारा बाजार बंद हो चुका है। गलियां सुनसान है, लेकिन एक दुकान से रोशनी अभी भी आ रही है। एक मिठाई की दुकान, एक हलवाई की दुकान। वो व्यक्ति वहां गया और उसने देखा एक बूढ़े बाबा अभी भी लड्डू बना रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा रात के 11 बज गए हैं, आप अब भी मेहनत कर रहे हैं, घर जाइए, विश्राम कीजिए, रात बहुत हो गई है। बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा क्या करें, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह किसी का ऑर्डर है, इसलिए लड्डू बना रहा हूँ। फिर उस व्यक्ति ने हरे कृष्णा बोला, राधे राधे बोला और वहाँ से घर की तरफ निकल गया। बाबा फिर से लड्डू बनाने में व्यस्त हो गए। लड्डू बना रहे थे, अचानक उन्हें ध्यान आया कि लड्डू बनाने में इतना व्यस्त हो गया, काम का इतना बोझ हो गया कि रोज मंदिर बंद होने से पहले ठाकुर जी के दर्शन करने जाता था। आज तो मैं वहाँ गया ही नहीं। बाबा ने आंखें बंद की, मन में ही ठाकुर जी को याद किया और ठाकुर जी के दर्शन किए। बिहारी जी को देखने लगे, मन में ही बिहारी जी से क्षमा मांगी। बिहारी जी आज नहीं आ पाया आपके पास। कुछ देर के बाद जैसे ही बाबा ने आंखें खोली तो अपने सामने लगभग 10 साल का एक सुंदर बच्चा खड़ा पाया। अद्भुत तेज है उसके चेहरे पर, सांवला सा बच्चा है, खूबसूरत बच्चा, अलग ही आभा है। बाबा देखकर स्तब्ध रह गए कि इतनी रात को यह बच्चा कहाँ से आया। तो बच्चा बोला, बाबा बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने का मन कर रहा है, लड्डू दे दो। बाबा देखते रहे उसे और बच्चे ने कहा, बाबा मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा ये कंगन ले लो, पर मुझे लड्डू दे दो। बाबा ने देखा बच्चा कंगन ले रहा है और लड्डू मांग रहा है, तो बाबा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुझे लड्डू खाना है तो लड्डू ले ले, मुझे कंगन की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कंगन नहीं चाहिए। और बेटा तुझे कुछ और भी मेरी दुकान से खाना है तो उसको भी ले लो बेटा। पर बच्चे ने कहा, नहीं बाबा, अगर आप कंगन लोगे तो ही मैं लड्डू खाऊंगा, अगर आप कंगन नहीं लोगे तो मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, फिर मैं भूखा ही चला जाऊंगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो बाबा ने मन रखने के लिए कंगन ले लिया। बाबा ने सोचा कि जब बच्चा लड्डू खा लेगा तो मैं कंगन उसे वापस दे दूंगा। बच्चे ने कंगन दिया, बाबा ने दोनों हाथ से लड्डू दिए। बाबा इधर कंगन लेकर उसे रखने लगे और जैसे ही बाहर देखा जहाँ बच्चा खड़ा था, बच्चा वहाँ नहीं था। बाबा को लगा कि बच्चा लड्डू लेकर भाग गया, भूखा था इसलिए चला गया होगा। फिर बाबा ने सारा काम पूरा किया, दुकान बंद की और घर की तरफ जाने लगे। जाते जाते भी उनके मन में एक ही बात आ रही थी कि बच्चा बहुत सुंदर था और संस्कार कितने नेक थे, लड्डू मुफ्त में नहीं लेना चाहता था। बहुत रईस परिवार का बच्चा लग रहा था, अमीर परिवार का बच्चा लग रहा था। फिर बाबा सोचने लगे कि अगर इतने ही अमीर परिवार का बच्चा था तो वो भूखा कैसे था और अकेला क्यों आया था, कहीं माता पिता से नाराज तो नहीं था, और माता पिता को भी उसका ध्यान रखना चाहिए था। रात्रि बहुत हो गई है, ये सोचते सोचते घर पहुंच गए, बिस्तर पर लेट गए, लेकिन दिमाग से उस प्यारे बच्चे की छवि नहीं हट रही थी। वह खूबसूरत बच्चा उन्हें बार बार याद आ रहा था। मन कर रहा था कि उस बच्चे को दोबारा से देखूं। तो बाबा ने सोचा कि ठीक है, जब बच्चा घर पहुंचेगा तो हाथ में कंगन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंगन सोने का है तो माता पिता पूछेंगे कि कंगन कहाँ है। फिर वो बच्चा
अपने माता पिता को बताएगा कि भूख लगी थी तो कंगन ऐसे ऐसे हलवाई को दे आया हूँ। तो अगले कल माता पिता उस बच्चे के साथ मेरी दुकान पर आएंगे और अपना कंगन लेके जाएंगे तो मैं उस बच्चे को फिर से देख पाऊंगा। कल्पनाओं के इस सागर में आके बाबा सो गए। सुबह उठे, दिनचर्या शुरू की। उठते ही दिमाग में फिर वही बच्चा चल रहा था, तो जल्दी जल्दी दुकान चले गए। सोचा कि क्या पता वो बच्चा अपने माता पिता के साथ दुकान पर आया हो तो उसको कंगन लौटा दूंगा, इसी बहाने उसे देख लूँगा। दुकान पर पहुँचे, दुकान खोली, अपना पूजा पाठ किया, अपना सारा काम किया। दुकान पर बैठे सोचे जा रहे थे कौन था वह प्यारा बच्चा, आया अभी तक क्यों नहीं। इतने में देखा कि मंदिर के भंडारी जो दुकान के सामने से घी लेकर मंदिर की तरफ जा रहे थे, घी का पात्र उनके हाथ में था। तो बाबा की आदत थी रोज की, भंडारी जी को आवाज़ दी, जय हो बांके बिहारी की, कैसे हो भंडारी जी। उनका कुशल क्षेम पूछा। भंडारी जी ने जवाब दिया, जय हो बांके बिहारी जी, ठीक हूँ बाबा। तो बाबा को लगा कि भंडारी जी कुछ उदास हैं। भंडारी जी को बोले, क्या हुआ भंडारी जी, आप कुछ उदास लग रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं देखा आपको। तो भंडारी जी बोले, क्या बताऊं आपको बाबा, ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया है। कल रात्रि मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनके हाथों में दोनों कंगन थे। आज सुबह एक ही कंगन है। पता नहीं कौन चोरी करके चुरा ले गया ठाकुर जी का कंगन। पर ये बात इधर भंडारी जी कह रहे थे और इधर बाबा जी एकदम स्थिर हो गए। तो भंडारी जी ने देखा कि ये क्या हुआ। बाबा जी के चेहरे पर पसीना ही पसीना, होंठ कांप रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, शरीर भी कांप रहा है। बाबा को एहसास हो गया था कि वो ठाकुर जी से मिल चुके हैं। ठाकुर जी आए थे रात को, लेकिन कैसे बोले। ठाकुर जी को देखने के बाद जुबान कहाँ रह जाती है आदमी के मुंह में। वो ठाकुर जी हैं, उनकी ऊर्जा ही अलग है। पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से चलता है। भंडारी जी ने कहा, क्या हुआ बाबा। बड़े कांपते हुए हाथों से वो कंगन उठाया। भंडारी जी ने पूछा, क्या यह ठाकुर जी का कंगन है। भंडारी जी हैरानी से, बाबा ये आपके पास कंगन कहाँ से आया। हाँ यही है ठाकुर जी का कंगन। बाबा ने भंडारी जी को सारा वृतांत सुनाया। आंखों से अश्रु बह रहे हैं। बताने लगे कि मेरे कन्हैया रात को आए थे मेरे पास, भूखे थे मेरे कन्हैया। बोले कि कंगन ले लो बाबा, मुझे लड्डू खाने हैं। आप अगर कंगन नहीं लोगे तो मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, मैं भूखा ही चला जाऊंगा। बाबा रोते रोते और सारी बात बताते रहे। भंडारी जी को याद आया कि कल रात्रि ठाकुर जी को लड्डू का भोग ही नहीं लगाया था और भंडारी जी कंगन लेकर उनके पास से वापस चले गए। इधर बाबा अपने कन्हैया को याद करते रहे, अपने कृष्णा को याद करते रहे। यही है मेरे ठाकुर जी की माया। आप दिल से याद करोगे तो वो जरूर प्रकट होंगे। किसी के पास भी आ सकते हैं। आप जानते नहीं हैं, हम सब के साथ वो हर पल रहते हैं। हम दिल से याद नहीं करते, और जब आप दिल से याद करोगे, आत्मा से याद करोगे, यकीन मानना ठाकुर जी आपके सामने जरूर आएंगे। बाबा को याद आया कि मंदिर नहीं गया तो मानसिक पूजा कर लेता हूँ, ठाकुर जी को देख लेता हूँ। तो आंखें बंद करके जैसे ही ठाकुर जी का ध्यान किया तो ठाकुर जी को सामने पाया। यही तो माया है उनकी। अगर दिल से याद करोगे, यकीन मानना ठाकुर जी को अपने सामने पाओगे। वो तो हम सब के साथ रहते हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि मैं हर जीव में साक्षी भाव में रहता हूँ, हर पल रहता हूँ। आप एक बार पुकार के देखो ठाकुर जी को, अपने आप आपको अनुभूति हो जाएगी कि श्री कृष्णा आपके साथ हैं, आपके प्रभु आपके साथ हैं। वो हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। समस्याओं में उलझे रहते हो, समस्याओं का हल तो श्री कृष्ण है। कृष्ण के साथ रहो, कृष्ण के पास रहो, समस्याएं रहेंगी ही नहीं। अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।